कविता और रणवीर की शादी को 6 साल हो चुके थे। उनका एक प्यारा सा बेटा रोहन था और कविता हमेशा कोशिश करती थी कि घर के सभी काम और जिम्मेदारियां ठीक से निभाए। लेकिन उसका ससुराल, जिसे वह अपने सपनों का घर समझती थी, धीरे धीरे उसके लिए एक मानसिक युद्ध का मैदान बन गया। उसकी सास शकुंतला देवी घर की मुखिया थी और हर बात पर कविता को टोकती थी। चाहे खाना पकाना हो, घर की सफाई या परिवार के साथ व्यवहार, शकुंतला देवी को हर चीज में कमी दिखती थी। नंदिनी, रणवीर की बहन, जब भी घर आती वह कविता को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। तुम तो बहू होकर भी माँ को खुश नहीं रख पाती। आखिर क्या कमी है तुम्हारे अंदर? वह हमेशा कुछ न कुछ ऐसा कहती जिससे कविता का आत्मविश्वास कमजोर हो। कविता सब सुनती और चुप रहती, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि रणवीर के साथ उसका रिश्ता बिगड़े। लेकिन धीरे धीरे यह मानसिक तनाव उसके अंदर गहरी दरारें छोड़ने लगा। एक दिन नंदिनी ने कविता को ताना देते हुए कहा, अगर तुम मेरी तरह घर संभाल पाती तो माँ इतनी परेशान नहीं होती। कविता ने पहली बार गुस्से में जवाब दिया, घर संभालने के नाम पर आप लोग मुझे केवल ताने देते हो, मदद का नाम तक नहीं लेते। लेकिन इस जवाब ने स्थिति को और खराब कर दिया। अब शकुंतला देवी और नंदिनी दोनों ने मिलकर उसे हर समय परेशान करना शुरू कर दिया। कविता ने रणवीर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार टाल देता। उसे लगता कि ये बस घर की सामान्य बातें हैं और सुलझ जाएंगी। कविता ने एक दिन फैसला किया कि वह खुद को कमजोर महसूस नहीं करने देगी और अपनी सास के व्यवहार का कारण समझने की कोशिश करेगी। कुछ दिन बाद जब शकुंतला देवी अपने कमरे में नहीं थी, तो कविता उनकी अलमारी साफ कर रही थी। तभी उसकी नज़र एक पुरानी डायरी पर पड़ी। यह डायरी शकुंतला देवी की थी। जिज्ञासा के चलते उसने पन्ने पलटने शुरू किए। डायरी में लिखा था कि शकुंतला देवी को भी अपनी सास से बहुत अत्याचार सहना पड़ा था। उसकी सास ने उसे हमेशा नीचा दिखाया, ताने मारे और कभी उसे परिवार में स्वीकार नहीं किया। शकुंतला देवी ने लिखा था, मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी बहू को कभी प्यार नहीं करूंगी। मैं उसे भी वह सब महसूस कराऊंगी जो मैंने सहा था। शायद ऐसा करके मैं अपनी तकलीफ का बदला ले सकूं। यह पढ़कर कविता का दिल टूट गया। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी सास की सारी नफरत उसके अपने दर्द की देन है। उसे यह भी पता चला कि नंदिनी को सिखाया गया था कि वह हमेशा अपनी भाभी को प्रतिद्वंदी समझे। कविता ने सच्चाई को रणवीर के सामने रखा। पहले तो रणवीर को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने डायरी पढ़ी तो वह दंग रह गया। उसने अपनी माँ से साफ बात की। शकुंतला देवी ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा, मैंने जो किया वो मेरे अपने दर्द की वजह से था। मुझे लगा कि ऐसा करके मुझे राहत मिलेगी, लेकिन अब समझ में आता है कि मैंने तुम सबके रिश्ते खराब कर दिए। नंदिनी ने भी अपनी गलती मानी। उसने कहा, मुझे लगता था कि माँ हमेशा सही है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि उनका गुस्सा उनके अतीत का नतीजा है। मुझे माफ कर दो भाभी। कविता ने सबको माफ कर दिया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि अब से घर में सभी एक दूसरे को समझने और सहयोग देने की कोशिश करेंगे। परिवार में बदलाव आया। शकुंतला देवी ने अब कविता को बेटी की तरह अपनाया और नंदिनी ने भी अपने व्यवहार में बदलाव किया। मोरल: रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए समझ, प्यार और सम्मान जरूरी है। अपने अतीत का गुस्सा दूसरों पर थोपने के बजाय माफ करना और आगे बढ़ना रिश्तों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।